मदर्स डे के बारे में, माँ के बारे में बहुत सारा चीज़ लिखा गया है, लेकिन पिता के बारे में कम ही लिखा गया है, कम ही सोचा जाता है। आज की जनरेशन में नए में जब हम फादर बनेंगे तो ये कोशिश करेंगे कि संतुलन बना करके रखें, कम से कम इतना स्पेस दें कि वो हमसे कुछ कह सके, हमसे अपनी बात शेयर कर सके। एवरी संडे आई कॉल हिम एंड मैं उनसे सिर्फ ये बोलती, पापा यू नो ना आई लव यू। और मुझे पता है कि दिस इज़ वन लाइन जो उनको ईयर टू ईयर स्माइल करने पे मजबूर करती है और वो बहुत अच्छा हंसता है। सारे घर की शान है पापा, मेरी इज्जत, मेरी शोहरत, मेरा मान है पापा। आज फादर्स डे है और फिल्मी बीट की तरफ से आप सभी को सबसे पहले तो हैप्पी फादर्स डे। हर साल भारत में जून के थर्ड संडे को फादर्स डे मनाया जाता है, जिससे आज हम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। वेल, दिस डे इज टोटली डेडिकेटेड टू द डेडिकेशन एंड सेक्रीफाइस ऑफ द फादर। इस दिन बच्चे अपने फादर को स्पेशल फील कराते हैं, उनके लिए सरप्राइजेस प्लान करते हैं। इस दिन खूब अच्छे से अपने पापा के साथ मज़े करते हैं, पापा को कार्ड्स देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, इवन केक भी कट करते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो दिल छूने वाली कविताएं भी अपने पापा को सुनाते हैं। तो ऐसे में आज हम कुछ खास इंटरेस्टिंग सा सेगमेंट करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि इस साल सभी का क्या प्लान है, वो किस तरीके से अपने फादर के साथ ये वाला फादर्स डे सेलिब्रेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आइए इनसे पूछते हैं कि इस बार ये अपना फादर्स डे किस तरीके से सेलिब्रेट करने वाली है। सो हाय, कैसे हो आप? पहले तो ये बता दो। मैं मस्त हूँ। तो फादर्स डे है जैसे कि आज, तो आप किस तरीके से फादर्स डे सेलिब्रेट करेंगे इस बार? फ़िलहाल मेरे फादर मेरे सेम प्लेस पे नहीं है, तो मैं उनके लिए एक केक भेजूंगी, जो कि आजकल हम हर फंक्शंस में करते हैं। एक रिवाज टाइप का ही हो गया। अब एक रिवाज हो गया है, कुछ भी हो केक काटना तो इम्पॉर्टेंट है। तो अब जहाँ तक अगर कोई हमारा लव्ड वन जैसे फादर या मदर या सिबलिंग्स अगर हमसे दूर हैं तो और उनका कोई ओकेजन होता है तो हम केक ही भेजते हैं। जाहिर सी बात है। और दूसरी बात, कोई गिफ्ट आपने सोचा हो, कोई कार्ड ऐसा? हम जिस जनरेशन से आते हैं, वी आर 90s किड एंड ऑफ कोर्स वी हैव some limitations between us and our fathers. तो to be fact मुझे पापा को कुछ गिफ्ट देने में भी थोड़ी नॉट दैट शर्म बट एक हेजिटेशन होती है, क्योंकि पापा का कहना है क्या ज़रूरत है फिजूल खर्चों की। वो फादर हैं, क्योंकि वो पैसों का इंपॉर्टेंस उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आजकल हम हमारी जनरेशन के लोग एक केक भेज देते हैं और मैसेज कर देते हैं। हमें तो फ़ोन करके भी बोलने की हिम्मत नहीं होती कि पापा जी हैप्पी फादर्स डे। तो आप कोई स्टेटस वगैरह लगाने वाली है? बिल्कुल, ये हम कर सकते हैं, स्टेटस लगाते हैं। हम जो बात पापा को फ़ोन पे नहीं कह सकते वो हम स्टेटस के माध्यम से या फेसबुक के पोस्ट या इंस्टाग्राम के माध्यम से कहते हैं। वैसे फादर्स इंस्टाग्राम पे तो नहीं होते हैं, पर वो फेसबुक पे होते हैं। मेरे पापा मेरे फेसबुक की सारी पोस्ट पढ़ते हैं। अच्छा। तो मुझे कुछ उनको मैसेज देना होता है, सॉरी पापा अगर आप ये देखेंगे, तो मैं वही काम करती हूँ। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत भी होती है तो मैं फेसबुक पे आज मुझे ऐसा लग रहा है तो मैं फेसबुक पे पोस्ट करती हूँ और पापा देखते हैं, तो मेरा मैसेज पापा को वैसे इनडायरेक्टली ही जाता है। कोई खास मेमोरी जो आप शेयर करना चाहें, लाइक अपने बचपन में किस तरीके से अपने पापा को सेलिब्रेट करवाया, उनको मतलब सरप्राइज़ किया? फादर्स डे की मेमोरीज़ से ज़्यादा मैं आपको एक घटना बताऊंगी, जो घटना नहीं है, जो कि एक मेमोरी है और फादर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाती है कि फादर्स क्या होते हैं हमारी लाइफ में और वो हमारे लिए क्या करते हैं। एक बार की ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 3-4 साल पहले की ही बात है। मैं काम में बिज़ी थी, एज़ यूजुअल मैं यहाँ दिल्ली में थी, पापा बिहार में थे और फादर्स डे नहीं था, उनका बर्थडे था। तो मैंने उनको फ़ोन किया, बर्थडे के लिए हम फ़ोन कर लिया करते हैं, पापा जी हैप्पी बर्थडे। तो पापा जी बोलते आज कौन सा दिन है बेटा? मैंने बोला पापा जी आज आपका बर्थडे है तो 17 तारीख ही होगी ना। तो कह रहे कि अरे देखो ना, सुबह से बैंक स्कूल का काम इसमें इतना बिजी हो गया हूँ कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि आज मेरा बर्थडे है। मैंने कहा अरे आप व्हाट्सएप तो खोल लिया करो, मैंने इतने सारे स्टेटस लगाए हैं आपके लिए कि एक तो शाम में पहुँचेगा। तो इस मेमोरी से मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि फादर्स जो होते हैं ना, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी साइलेंटली निभाते हैं जिसका हमें एहसास भी नहीं होता है। और हम छोटी छोटी चीज़ों पे उनसे कंप्लेन कर देते हैं कि अरे आपने तो इस बात के लिए मना कर दिया, मुझे ये नहीं करने दिया। लेकिन जो एक पिलर की तरह उन्होंने हमारी लाइफ में जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि उनके बिना संभव नहीं है वो निभाया होता है, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। एग्जैक्टली हमारे लिए एक ढाल बनकर हमेशा खड़े रहते हैं, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो एक मेंटली सपोर्ट हो। फादर का होना ही एक बहुत बड़ा मेंटल सपोर्ट है। शायद मैं इमोशनल हो जाऊंगी क्योंकि मेरे पापा भी मेरे पास नहीं है।
कोई बात नहीं। बहुत दुख की बात है, दुख की बात है। अब मेरे पिताजी मेमोरी में ही हैं, लेकिन उनकी जो सीख पहले बुरी लगती थी, चिढ़ होती थी, वो सब अब जब मैं पिता बना हूँ तब जाके सामने आ रहा है कि वो क्या बोलते थे, उसके मतलब क्या होते थे। अब वही चीज़ें अपने आप हमारे अपने बेटियों के लिए निकल जाता है। तो ये मिला जुला के यही है कि मदर्स डे के बारे में, माँ के बारे में बहुत सारा चीज़ लिखा गया है, लेकिन पिता के बारे में कम ही लिखा गया है, कम ही सोचा जाता है। खैर आजकल तो सोशल मीडिया में बहुत चीज़ें आती हैं, लेकिन एक मैसेज ज़रूर अब आने लगा है। फादर्स डे भी अच्छे से मनता है और पिता ने आपके लिए क्या त्याग किया है उसके बारे में लोग समझने लगे। सर जैसे आप तो एक फादर हैं ही, आपके भी बच्चे होंगे, वो सेलिब्रेट करते होंगे, आपको स्पेशल फील कराते होंगे, तो उस मोमेंट पे आपको कैसा फील होता होगा? नहीं, कुछ हमारे अपना बच्चे शेयर कीजिए। अभी हमारे बच्चे उस 1-2 साल की बच्ची है और एक 4 साल की है, तो स्कूल में जितना होता है उतना करते हैं। मतलब पिता बनने के समझ नहीं है उसको, उन लोगों को अभी समझ नहीं है फादर्स डे क्या है। उनको बस एक ओकेजन लगता है। वैसे समाज में आज से 2 दशक 3 दशक पहले भी जाएं कि देखें तो समझ सर नहीं। आजकल तो स्कूल में भी बच्चों से ग्रीटिंग कार्ड्स बनवाते हैं, तो कभी ऐसा हुआ है ये कि आपकी छोटी सी बेटी आपके लिए ग्रीटिंग कार्ड लेके आई नहीं, हो? सबसे दुर्भाग्य की बात है कि जब भी फादर डे होता है, गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, तो फादर्स डे उस तरह से सेलिब्रेट नहीं कर पाते बच्चे। हाँ, मतलब समझाया जाता है, एक बाप की तरह मैं समझाता हूँ, मेरी वाइफ उसको समझाती है क्या होता है। घर में ही कार्ड बनता है समर वेकेशन की, जो उसको समर वेकेशन का जो होमवर्क मिलता है उसमें उनको मिला होता है बनाने का। हॉलीडे होमवर्क टाइप। हाँ, वो बनाते हैं, कार्ड बनाते हैं। इस बार भी प्लान है, उन्होंने फ़ोटो वगैरह खिंचवा रखा है हम अपने माँ के थ्रू। अब तो फ़ोटो खींचते रहता है, मोबाइल से निकलवा रखा है, उसको फ्रेमिंग करके खुद से सजाएगी, तो उसके लिए वही फादर डे होगा। थैंक यू। तो सर आपका क्या प्लान है इस बार फादर्स डे पे, आप किस तरीके से सेलिब्रेट करने वाले हैं? देखिए, फादर्स डे पे उनका आशीर्वाद रहे, और फादर तो हमारे लिए पिता हैं। फादर तो आप फादर्स डे है तो पिता का तो कोई डे नहीं होता, पिता का तो पूरा जीवन होता है हमारा। तो मेरे लिए पिता वो पात्र हैं जिससे हम निकालते हैं, वो हम उसमें कुछ डाल नहीं सकते। ये बेटे के लिए एक दुर्भाग्य होता है, एक पुत्र का दुर्भाग्य होता है, या यूँ कही कि उसको ये अधिकार नहीं मिला कि वो पिता स्वरूप पात्र में कुछ डाल सके। सर एक ऐसा भी मतलब कहते हैं ना कि जो लड़के होते हैं वो अपने पापा से ना इतना खुल नहीं पाते हैं, उनको कहीं ना कहीं कोई डर रहता है, मतलब ऐसा कहते हैं कि लड़के जितनी लड़कियां अटैच होती हैं अपने पापा से उतना लड़के नहीं हो पाते हैं। तो ऐसा कभी आपने फील किया है? क्योंकि आई थिंक आप भी पिता होंगे, आपका भी मे बी बेटा हो, तो शायद कहीं ऐसा फील हुआ है? नहीं, मैं पिता तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, पिता के बारे में अगर मैं पर्सनली अपने उसमें कहूँ तो हमने तो हमेशा पिता को सख्त पिता के रूप में देखा। कभी उन्होंने बहुत प्यार से, कभी दुलार से, कभी ऐसा तो नहीं पाया। लेकिन हाँ, मौके कई बार ऐसे आते हैं कि वो अपना प्यार दिखाते हैं। कई बार ऐसा होता है वो पर्दे के पीछे वो हमको नज़र नहीं आता, लेकिन वो हमेशा प्यार करते हैं, भले वो सख्त रहे हो। मुझे याद है एक इवेंट कि हाई स्कूल में मेरा पहला पेपर था, तो भीड़ थी, सैकड़ों की भीड़ थी कॉलेज के बाहर, दूर से इंटर गया हुआ था। पता नहीं, थोड़ी देर में एक घूमते हुए मेरा दोस्त आया, बोले पापा तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तो मैंने कहा, क्योंकि करीब घर से 2.5-3 किलोमीटर था, मुझे नहीं पता था। फिर उसके बाद गया, मैं उनके पास मिला, तो वो मेरे लिए चूँकि सुबह 2 लड्डू लेकर के आए थे, क्योंकि सुबह 7 बजे पेपर था, बिना खाए मैं घर से निकला था। तो वो जो मेमोरी है ना, वो उसमें वो बताती है कि आपको वो जीवन भर वो देते हैं। अब हम जैसे लोग कहते हैं ना कि पिता का ऋण कभी नहीं चुका सकते। बेटा चुकाता है, तो ऋण, मैं तो कहता हूँ कि ऋण चुकाने की तो बात ही छोड़ दीजिए, हम तो केवल ब्याज चुकाते हैं, करेक्ट। मूलधन तो कभी चुका ही नहीं सकते। तो वो ऐसे पात्र हैं जिनमें हम डालने का हमारे पास अधिकार नहीं है। वो वो हमेशा हमें पोषित करते हैं, हम उन्हें पोषित नहीं कर पाते। सर तो जैसे आप इन फ्यूचर ऑब्वियसली डैड बनेंगे, तो आप कैसे पिता बनेंगे? लाइक मतलब थोड़े से स्ट्रिक्ट वाले, या मतलब एकदम अपने बच्चों के साथ चिल करेंगे? क्योंकि आजकल तो जेन ज़ी का ज़माना है, आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे मम्मी पापा अपने बच्चों के साथ रील्स बनाते हैं, मतलब फुल इन्जॉय करते हैं। तो आप किस तरीके के फिर फादर बनेंगे? देखिए, संतुलन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे फादर ने जिस तरह से मतलब स्ट्रिक्ट रहे हैं हमेशा, हमने कभी उनसे कोई डिमांड नहीं की। जब भी कोई बात रखी है तो हमने मम्मी के वाया रखी है। मम्मी बीच में थी,
फीस से लेकर के कुछ जाना है, कहीं आना है, कहीं घूमना है, अदरवाइज़ उनकी नज़रें ही सामने ही से ही गुजरते थे, उतना ही काफ़ी था हमारे लिए। इशारा ही वो नज़रें उससे देख लेते थे कि अच्छा मूड कैसा है, ये काम होगा या नहीं होगा। लेकिन अब आज की जनरेशन में, अब नए में जब हम फादर बनेंगे तो ये कोशिश करेंगे कि संतुलन बना करके रखें, कम से कम इतना स्पेस दें कि वो हमसे कुछ कह सके, हमसे अपनी बात शेयर कर सके, और ये हो कि हम उसको डायरेक्ट हमसे आकर के कहे, उसको मम्मी की ज़रूरत ना पड़े, किसी बैरियर ना हो, कोई बीच में कम्युनिकेट करने के लिए ना हो, तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन कम से कम मिनिमम इतना स्थापित करने की कोशिश करेंगे। बाकी कोशिश हर पिता करता है। और सर बॉलीवुड में कोई ऐसा पेरेंट्स आपको लगता है कि जो एकदम परफेक्ट है, लाइक मतलब बेटा और फादर का बॉन्ड काफ़ी अच्छा हुआ, आपको लगता है कोई ऐसा है बॉलीवुड में? मुझे लगता है कि धर्मेंद्र जी का अच्छा बॉन्डिंग है अपने फैमिली से, और भले उन मतलब चाहे सनी देओल हो, चाहे सारे लोग हों, ये आपस में ना एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, क्योंकि भले वो स्टार रहे हों, लेकिन उनकी जो ब्रिंगिंग्स हैं धर्मेंद्र की, वो बहुत ज़मीन से जुड़े हुए हैं, और ज़मीन से जुड़े होने के बाद वैसे ही उन्होंने अपने बच्चों को कल्चर दिया है, वैसे ही उनकी संस्कृति है। तो अभी भी आप कभी किसी कंट्रोवर्सी में आपने कभी नहीं देखा होगा, और ख़ुद धर्मेंद्र की भली पर्सनल लाइफ में आप दो शादी की बात कुछ लोग कह सकते हो, लेकिन कभी भी उन्होंने एज ए फैमिली मैन वो परफेक्ट मुझे लगते हैं कि हाँ, वो परफेक्ट थे फैमिली मैन में। थैंक यू। तो ये इनसे पूछते हैं कि वैसे ये इस बार अपना फादर्स डे किस तरीके से सेलिब्रेट करने वाली हैं, तो आपके क्या प्लान्स हैं इस बार फादर्स डे को लेकर? सो द थिंग इज़ दैट मैं अभी रिसेंटली अपने फादर के पास से ही आई हूँ। तो एज सच तो मुझे नहीं लगता मैं अभी उनसे मिलने वाली हूँ, लेकिन मेरी ना हमेशा से एक आदत है, बिकॉज़ हम इंडिया में पापा लोगों के साथ में रिलेशनशिप ना थोड़ी सी लिमिटेड वाली होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे आप थोक के भाव उनसे बातें नहीं करते। तो व्हाट आई डिड कि मैंने अपना एक रूल बनाया कि मैं एवरी संडे, ऐसा भी नहीं तो मैं वैसे लंबा सोती हूँ, लेकिन हर संडे को मैं जल्दी से उठ करके ऑलमोस्ट 7-8, जब मुझे पता होता था कि मेरे पापा वॉक पे गए होते थे, तो मैं उन्हें कॉल करती थी। एंड आई यूज़ क्या, मतलब मैं अभी भी ये करती हूँ कि एवरी संडे आई कॉल हिम एंड मैं उनसे सिर्फ ये बोलती, पापा यू नो ना आई लव यू। और मुझे पता है कि दिस इज़ वन लाइन जो उनको ईयर टू ईयर स्माइल करने पे मजबूर करती है, और वो बहुत अच्छा हंसते हैं। उनकी वो हंसी सुन के मेरा पूरा दिन बन जाता है, और मुझे लगता है कि कोई गिफ्ट उस चीज़ को नहीं करता। और इनफैक्ट अगर कोई भी संडे में मिस करने लग जाती हूँ, तो वो फिर मुझे फ़ोन करेंगी कि क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, आज तुम्हारा कॉल नहीं आया, तुमने आई लव यू नहीं बोला। मैंने कहा मुझे सुनना भी होता है कभी कभी, आप भी बोला करो। सो दिस इज़ हाउ आई मेक हिम फील स्पेशल। लाइक कोई मेमोरी बहुत पुरानी, कभी अपने बचपन में कार्ड्स दिए हों, गिफ्ट जैसे बच्चे करते हैं आजकल? कार्ड एंड गिफ्ट तो नहीं, एक इंसिडेंट है। एक ऐसे ही फादर्स डे था, तो मैं बातों की ही मतलब मुझे लगता है कि आप बातें जो मेमोरीज क्रिएट करते हो ना, कोई भी गिफ्ट वो नहीं कर सकता। तो गिफ्ट मैंने बहुत दिए टाइम टू टाइम पे, बट एक फादर्स डे को मैंने उन्हें कॉल किया एंड ही वॉज सिटिंग विद सम बैंक मैनेजर। तो मैंने कहा पता नहीं क्यों मुझे आजकल बाहर वाले लोग अच्छे लग रहे, तो आप ना मुझे आई लव यू बोलो। तो फिर वो बोलते, मतलब पापा लोग तो वैसे तो बोलते मैं बैंक में बैठा हूँ। तो मैंने कहा सो व्हाट, बैंक मैनेजर की भी बेटी होगी, आप बोलो ना। तो पापा ने बोला कि आई लव यू बेबी। मैंने कहा आपको नहीं पता बेबी गर्लफ्रेंड को बोलते हैं, अंकल को लगेगा आपका अफेयर चलने लगा है, चुप रखो, फ़ोन रखो। सो दिस इज़ हाउ इट एंडेड। तो दिस इज़ लाइक फाइनेस्ट मेमोरी। और मैं उन्हें कभी भी पटाना होता है, मैं सिर्फ बोलती हूँ मैं बिल्कुल आप जैसी हूँ ना, आप जैसे शौक है, इसीलिए मेरा ये करने का मन है, एंड मुझे अप्रूवल मिल जाता है। नाइस, थैंक यू सो मच। ऐसा कहते हैं कि बेटी और पिता की जो बॉन्डिंग होती है वो सबसे खूबसूरत बॉन्डिंग होती है। एक पिता के लिए उसकी बेटी सबसे ऊपर होती है, इवन उनका बेटा भी कभी कभी वो जगह नहीं ले पाता जो बेटी की होती है। तो आज हम ऐसे में एक बेटी से पूछेंगे कि आखिर उनकी और उनके पापा की क्या बॉन्डिंग है। तो क्या बोलना चाहेंगे? बॉन्डिंग तो वैसे कुछ ज़्यादा खास नहीं है, क्योंकि जैसे कि हम मिडिल क्लास से हैं, ऊपर से हम बिहार से हैं, तो हम थोड़ा वो गांव वाले एरिया से हैं। पापा थोड़े स्ट्रिक्ट होंगे? नहीं स्ट्रिक्ट नहीं है? वही तो सबसे बड़ी खासियत है कि वो स्ट्रिक्ट ही नहीं है, वो गांव वाले टिपिकल फादर है ही नहीं। तो फिर आपकी मम्मी स्ट्रिक्ट है? हाँ, मम्मी ने दौड़ा दौड़ा के मारा है। लेकिन पापा ने आज तक डांटा भी नहीं है। उन्होंने मतलब ना कभी डांट लगाई है, ना मारना तो दूर की बात है, मतलब बहुत प्यार किया है उन्होंने, बहुत फ्रीडम दी है। हाँ, बल्कि गांव में लगता है लोगों को कि इतनी फ्रीडम देना लड़कियों के लिए बहुत गलत है, लड़कियां बिगड़ जाएंगी, आगे चल के नहीं पूछेंगी। लेकिन थैंक्स टू माय फादर कि उन्होंने ट्रस्ट किया हम पे और हमें आगे बढ़ाया। बेटे से बढ़ के उन्होंने हमें प्यार किया। इवन हम 3 बहनें हैं और पापा ने हमेशा हमें आगे रखा। और
गांव से दूर भेजा हमें पढ़ाई करने के लिए, और बस यही मतलब। तो आज मतलब आप नोएडा हैं, आपके फादर बिहार में होंगे, तो आप डेफिनेटली उन्हें मिस तो ज़रूर करेंगी फादर्स डे पे, जब हर कोई फादर्स डे की स्टोरी, स्टेटस उन सब के लिए मतलब सोशल मीडिया भर जाएगा। एक्चुअली मेरी फैमिली ना ये मिस करने से बहुत परे ऊपर उठ चुकी है, मतलब बहुत ऊपर उठ चुकी है, क्योंकि मेरे फादर डिफेंस में है, अच्छा। आर्मी में, तो वैसे भी हमें आदत है एक दूसरे से दूर रहने की। तो अभी वो पठानकोट में है, तो ज़्यादा टाइम ऐसा होता है कि हम कॉल भी नहीं कर पाते हैं, बहुत कम ही बातचीत होती है। इवन मम्मी की भी उनसे कभी बातचीत होती है, जैसे कल ही वो उन्हें दिन भर कॉल कर रही थी, पापा और फ़ोन काट रहे हैं, तो हम उन्हीं कॉल का वेट कर रहे थे, करते हैं कि मतलब जब वो फ्री होंगे तो खुद ही कॉल कर लेंगे। तो ऐसा कुछ प्लान तो इस बार कोई प्लान नहीं है, मतलब स्टेटस तो लगाओगे ही, क्या लिखोगे स्टेटस में? अच्छा, अगर आप स्टेटस लगाओगे तो क्या लिखने वाले हो? दिल, इमोजी, मतलब क्या? क्योंकि पापा तो स्टेटस देखते ही नहीं है, मैं लगा लेती हूँ तो लगा के क्या फ़ायदा। बस ज़्यादा से ज़्यादा उनको कॉल कर सकती हूँ, नमस्ते पापा कह सकती हूँ, और हाल चाल पूछ लूँगी, बस इतना काफ़ी होगा। स्टेटस पापा देखते ही नहीं है। ओके, थैंक यू। तो इस बार आपका क्या फादर्स डे पे प्लान है? फादर्स डे पर भी बिल्कुल वैसा ही प्लान है जो मदर्स डे पर होता है। सब गिफ्ट्स की बात करते हैं, सबसे बेहतरीन गिफ्ट यही है कि आप बैठिए अपने पेरेंट्स के साथ, वो आपकी मदर हैं या फादर हैं, तो बस सबसे ज़रूरी आज के वक्त में जिस चीज़ की दरकार है किसी भी पेरेंट्स को, फादर्स को स्पेशली लड़कों में, और जिस जनरेशन पे आप बात कर रहे हैं, हम लोग के बीच बात कर रहे हैं, तो अक्सर बातचीत का जो दायरा होता है ना, सीमित होता चला जाता है। पिता से वैसे ही कम बात होती है घर में। स्पेशली ऐसा कहा जाता है कि जो लड़के होते हैं वो अपने पापा से इतने नहीं घुल मिल पाते हैं, उनका बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस से भरा रहता है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। हाँ, वो बस एक एज फैक्टर ही होता है। एक उम्र के बाद हमें लगने लगता है कि हम सब सही कर रहे हैं, और एक बहुत खूबसूरत सी बात है, जब तक आप घर में छोटे हैं तो थोड़ा फादर को फॉलोअप में लीजिए तो आपको ज़िंदगी आसान लगे। बातचीत की आपने बात की तो होता बिल्कुल होता है, ये बातें थोड़ी उम्र के साथ उम्र बढ़ती जाती है, बातें कम होती चली जाती है, तो उसी चीज़ को आप कम कर सकते हैं। एक दिन जब फादर्स डे के नाम पर आपको मिल रहा है तो बिल्कुल आप अपने फादर्स के साथ बैठिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। अगर कुकिंग आती है तो कुछ अच्छा सा बनाइए। आप कुकिंग करने वाले हैं? हाँ बिल्कुल। क्या बनाने वाले अपने पापा के लिए? अब वो तो पूछना पड़ेगा उनसे, ऐसी कोई डिमांड होती नहीं है पेरेंट्स की, अक्सर वो हिचकते ही नज़र आते हैं। तो आप कोई स्टेटस वगैरह लगाएंगे अपने फादर्स के लिए इस फादर्स डे पे? आपने मुझसे मदर्स डे पर भी बात की थी, सेम मैं वही अप्लाई करूँगा। हालांकि बहुत सारे आधुनिक फादर्स आप कह सकते हैं जिन पे फ़ोन आ गया है, लेकिन फादर पे इंस्टाग्राम नहीं होगा, वो इंस्टाग्राम नहीं चलाते, तो आपकी स्टोरी वो नहीं देखेंगे। लेकिन व्हाट्सएप तो व्हाट्सएप, वही मैं कह रहा था, व्हाट्सएप पे मैं पर्सनली नहीं लगाऊंगा, लेकिन बहुत से लोग लगाते हैं। अगर आपको खुशी फील होती है वो सब करके तो कीजिए। वेल आप भी इन फ्यूचर ऑब्वियसली डैड बनेंगे, तो आप किस तरीके के डैड बनेंगे? लाइक मतलब स्ट्रिक्ट या ओपन चिल अप वाले? क्योंकि आजकल ना जेनजी अल्फा आ गया है, तो मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा, आपने भी देखा होगा कि पापा भी अपने बच्चों के साथ रील बना रहे हैं, मस्त चिल कर रहे हैं, तो आप किस तरीके के डैड बनेंगे? सिंपल, आज की जो जनरेशन है वो मुझे नहीं लगता कि बहुत स्ट्रिक्ट डैड की तरफ जाने वाली है, और मैं भी उनमें से एक कहूँगा। इवन जो हमारे पेरेंट्स हैं, यानी कि हमसे 20-25 साल बड़े या उससे भी ज़्यादा, वो भी अब हमारे साथ जितना घुल मिल गए हैं, तो आज की जनरेशन से ये उम्मीद तो स्ट्रिक्टनेस वाली तो नहीं रख सकते। तो मतलब आप चिल वाले पापा बनेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। तो इस बार आप अपना फादर्स डे कैसे मनाने वाले हैं? क्या कोई स्टेटस लगा के या केक कट करके, किस तरीके से? नहीं, मेरा कोई स्टेटस वाला ऐसे नहीं रहता है। बस एक ही हाँ, अपने पापा से बात करनी है, उनको क्या नीड्स हैं या उनके क्या प्लान हैं जिन पे मैं उनको हेल्प कर पाऊँ। मेरा कंसर्न यही रहता है कि गिफ्ट वगैरह तो बाई लाइन चीज़ें हैं। तो अपने पापा के साथ रहते हैं या अलग? नहीं, मैं साथ नहीं रहता हूँ, बट ये कि उनको जो भी उनके चाहे वो फिनेंशली हो, चाहे वो एक आइडियोलॉजिकल बेस पे या कोई सी चीज़ की हमारी मेंटली चीज़ पे है, तो हर चीज़ पे हेल्प करना। हाँ, मेरा और मेरे पापा का बाउंडेशन बहुत अच्छा है, ओपन भी है। थैंक यू। वेल ये तो था इन लोगों का प्लान, ये किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे आपने ये वीडियो में देख लिया। वेल ऐसे में आपका क्या प्लान है, आप किस तरीके से सेलिब्रेट करने वाले हैं, हमें कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा। और जाने से पहले फिल्मी बीट के पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए जस्ट ओनली वॉच फिल्मी बीट।